नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। विद्यालय खुलते ही छात्रों में दौड़ी खुशियों की लहर, तो अध्यापकों ने ली राहत की सांस। भारत सरकार ने कोरोना की महामारी से छात्रों को बचाने के लिए विद्यालय बंद करने का आदेश दे रखा था, जिसके तहत भारत के सभी विद्यालय बंद थे। किंतु नए आदेश के तहत 7 फरवरी से कक्षा 9 से स्नातक तक के विद्यालय खोल दिए गए हैं, जिससे छात्रों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, तो अध्यापकों ने राहत की सांस ली है। इसी कड़ी में पत्रकारों में न्यूज़ 9 भारत से मऊ जिले के BSRK पब्लिक स्कूल पहुंचकर विद्यालय खुलने के बारे में छात्रों से जानना चाहा, तो छात्र छात्राओं ने बताया कि लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई होती तो जरूर थी, किंतु काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे नेटवर्क न रहना, एक ही घर में 4 से 6 स्टूडेंट होते थे और मोबाइल एक ऐसी भी थी, तब भी दिक्कत आती थी। छात्रों ने एक स्वर में कहा कि अब सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिसमें लॉकडाउन के नियमों का पालन भी हो जाए और विद्यालय भी हमेशा खुला रहे। इसी कड़ी में विद्यालय के प्रिंसिपल सौरभ तिवारी ने कहा कि हम भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं, जिस तरह से कक्षा 9 से लेकर स्नातक तक के स्कूल खोलने का आदेश दे रखा है, उसी तरह से नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालय को खोलने का आदेश दे दे, जिससे बच्चों का भविष्य सुधर जाए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। बिना शिक्षा के मनुष्य शून्य के समान है। न्यूज़ 9 भारत के लिए शिखा रावत के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं मऊ जिले के रामनगर बाजार में स्थित BSRK पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, जहां मेरे सामने विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि काफ़ी दिनों के बाद विद्यालय खुला है, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है। आइए, सबसे पहले विद्यालय थोड़ा तेज बोलो बेटा। कैसा लग रहा है विद्यालय खुलने से आपको? सब बहुत अच्छा लगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्रेया राय। आपको? स्कूल खुलने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी पढ़ाई पूरी तरह से प्रॉपर चल रही है। और ऑनलाइन क्लासेस में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, नेटवर्क इशू और भी कई दिक्कतें थी। जिनके पास फ़ोन नहीं होते वो पढ़ नहीं पाते थे। स्कूल खुलने की वजह से हम अपना पूरी तरह पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं शब शिवांगी आर्या। बताइए कि विद्यालय खुलने से कैसा फील हो रहा है आपको? सर, विद्यालय खुलने से हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। लॉकडाउन होने की वजह से हमारी पूरी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी। विद्यालय खुला तो हमें सारी क्लासेस चल रहे हैं, रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से बच्चों को प्रमोट कर दिया जा रहा था, उसके वजह से बच्चों का पढ़ाई नुकसान हो रहा था। और विद्यालय खुलने की वजह से हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? बबीता सर। बताइए चौहान जी, घर पे कैसा लग रहा था आपको जब विद्यालय बंद था तो? सर, घर पर पढ़ने में अच्छा था, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती थी नेटवर्क की, कभी रिचार्ज रहता था, कभी मोबाइल खा जाते थे। लेकिन स्कूल खुलने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें रेगुलर क्लास मिल रहा है, रेगुलर यहाँ पर आने मतलब पढ़ने का मौका मिल रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? तो माय नेम इज सपना चौहान। बताएं, आप काफ़ी दिनों के बाद विद्यालय खुला है, आपको कैसा लग रहा है? सर, स्कूल आके सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर पे तो पढ़ाई होती थी, लेकिन ऑनलाइन नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, लेकिन स्कूल में सर प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। और सर बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, इसलिए क्लास प्रॉपर चलने चाहिए हम लोग की। तो पढ़ाई की प्रॉब्लम के साथ साथ काम से नहीं प्रॉब्लम होता था आप लोगों को? नो सर, काम ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत था घर पे। अब विद्यालय की कैसा लग रहा है? सर, विद्यालय के सर बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए काम नहीं करना पड़ रहा है? नहीं, काम की बात नहीं, काम तो सर होता रहता है थोड़ा बहुत। मैंने भी विशाल यादव। बताइए यादव जी, काफ़ी दिनों के बाद विद्यालय खुला है, कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और गवर्नमेंट को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। क्या बनना चाहेंगे भविष्य में आप? भविष्य में मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बन के मतलब कि क्या करेंगे? मतलब किस तरह का इंजीनियर? ये पुल बांधने वाला या सड़क बनाने वाला या नक्शा बनाने वाला? कुछ तो होगा, ऐसा तो होगा। ऐसा सर इंजीनियर बनूंगा जिससे देश का भला हो, हमारी सोसाइटी का भला हो। गुड। क्या नाम है आपका? समीर राय। बताएं समीर जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? आई एम फील वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। आप क्या बनना चाहते हैं? आई वांट अ पॉलिटिशियन। राजनीति करेंगे आप? यस। तो किस तरह की राजनीति करेंगे? राजनीति 2 तरह की होती है, एक तो लोग भड़का के वोट लेते हैं और एक अच्छा काम दिखा के वोट अच्छा काम दिखा के अच्छा वोट काम। लेंगे। ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका?
माय नेम इज़ दीपांक राय, बताइए राय साहब, आप क्या बनना चाहेंगे? इथिकल हैकर। अच्छा, तो बड़ी नई चीज़ आप दे दिए, गूगल को हैक करना चाहेंगे आप भी क्या? नहीं, गूगल को हैक नहीं, लेकिन गूगल में जो खामियां उनको बताना चाहेंगे। उनको बताना चाहेंगे। जी ये बताइए कि आप छुट्टी में घर पे थे, कैसे पढ़ाई हो रही थी आपकी? जी, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही थी, लेकिन जो डाउट था वो क्लियर नहीं हो पा तो रहा आप क्या चाहते हैं कि विद्यालय खुले इसी तरह से या लॉकडाउन की तरह ऑनलाइन ही था। पढ़ाई? नहीं, वो तो सरकार के मतलब कोविड पे है। जी जी, अगर कोविड इंक्रीज होता है तो बंद करना पड़ेगा। कहना पड़ेगा। महीने में आदित्य मौर्य। बताएं आप क्या बनना चाहेंगे? समय बिजनेसमैन बनना था। बिजनेसमैन, क्या गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। बिजनेस ही एक ऐसी चीज़ है कि व्यापारी ना हो तो न जाने कितने लोग भूखों और नंगे रहेंगे। अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सगुन यादव। बताएं यादव जी, हाँ, छुट्टी के पीरियड में आपको कैसा फील हुआ घर पे? सर, छुट्टी के पीरियड में हमको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे कि हमारे पास मोबाइल नहीं थी और नेटवर्क की प्रॉब्लम थी हमारे एरिया में। इसकी वजह से हमारे क्लास सही से नहीं हो पा रहे थे। अब सही हो रहा है? हाँ, अब सही हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? निखिल मौर्य। बताएं मौर्य जी, काफ़ी दिनों से विद्यालय बंद था, तो घर पे क्या करते थे आप? घर पे मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अपनी मोबाइल खुद की है नहीं, जी जी। पर कभी कभी मिल जाती थी तो कभी नोट्स पूरा कर लेते थे, ये बात वो बात। और आप मौर्य जी हैं, घर पे सब्जी उब्जी की खेती भी होगी, तो उसमें भी दिमाग लगता था कि नहीं? नहीं, इसमें दादा लोग करते हैं खेती, थोड़ा बहुत आप कर नहीं देते थे। करते थे? नहीं, उतना नहीं करते थे, दादा अलाउ भी नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत अच्छे। ऐसे ऐसे माता पिता सबके पास होने चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपको? बताए राय साहब, क्या बनना चाहेंगे आप? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनना चाहेंगे तो डॉक्टर ही बन के आप क्या करेंगे बताइए तो? सर्जन बनेंगे या जनरल बनेंगे? जनरल बनेंगे, ठीक। गरीब लोगों को मदद किसी अच्छे डॉक्टर का नाम बताएंगे? डॉक्टर के.एम. राय। अच्छा, मऊ के। किताबों में जिस डॉक्टर की चर्चा हुई हो किसी लेखक द्वारा, जो सबसे खराब डॉक्टर रहा हो, ऐसे डॉक्टर का नाम? मुंशी आदित्य जी बताएं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बनेंगे? लॉयर। लॉयर बनेंगे? कानून के कान में ठोक गिरह की कील, जो झूठ को सत्य साबित करे वही सफल वकील। वकील बनेंगे? वकील बन के आप क्या करेंगे बताएं? जमानत लेंगे लोगों की? अच्छे अच्छे अपराधी वकीलों के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं। बहुत अच्छा विषय आपने सुना है कि सर आप हमारी जमानत ले लीजिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? वंश नारायण यादव। बताएं यादव जी, आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? Sir, my ambition is an Air Force and cricketer. गुड Okay, and sir, I will do it's in study. जी That's math, physics वगैरह. जी जी। Okay, thank तो इसमें से तो कुछ एक चुनिए कि सब बनेंगे? you. No, it's that an NDA in sport quota. गुड। क्या नाम है आपका? आयुष गुप्ता। आयुष जी बताएं, विद्यालय बंद था काफ़ी दिनों से, कैसा लग रहा था घर पे? बोरिंग? खेल कूद नहीं कर पा रहे थे क्या? विद्यालय बंद था, घर से तो पढ़ाई तो होती थी ऑनलाइन, जी सर। तो आप पढ़ते तो नहीं थे, इसका मतलब? नहीं आदमी बोर दो तरह से होता है, या पढ़ाई नहीं करता है या घुमाई नहीं करता है, तो सोए थे दिन भर। आप पढ़ते भी नहीं थे, सोते भी नहीं? अच्छा, पढ़ते थे। तो ये बताइए, विद्यालय खुले तब अच्छा है या लॉकडाउन की तरह ऑनलाइन पढ़ाई हो तब अच्छा है? विद्यालय खुले तब अच्छा लगता है। क्या नाम है सर? अवनीश यादव. अवनीश जी बताएं, आपको कैसा फील हुआ छुट्टी में? सर, बहुत बोरिंग हो रहा है. आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा. विद्यालय इसी तरह से खुले तब अच्छा रहेगा? सर, इसी तरह खुला रहता है. ठीक। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार को संदेश दीजिए, जो विद्यालय खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, कुछ तो बताइए। सर, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि विद्यालय हमारा खुला रहे इसी तरह. क्या नाम पड़ेगा आपका? अन सिंह. बताइए अन सिंह, क्या पढ़ते हैं आप? चलिए, किस क्लास में हैं? 9th में। क्या बनने का इरादा है? IPS. क्या नाम है आपका? यस. बताएं सर, आप क्या पढ़कर क्या बनेंगे? इंडियन एयरफोर्स. अच्छा नितिन पांडे। जी जी, पांडे जी बताएं, क्या बनने का इरादा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सभी लोग इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बनेंगे, तो ये धर्माचार्य आचार्य कौन बनेगा? शादी विवाह कैसे होगा लोगों का? और भी आप पांडे जी हैं, बताइए, कुछ तो लेके चलिए साथ में। मुझे संस्कृत में उतना इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा अच्छा, संस्कृत इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? प्रिंस चौहान. बताइए चौहान जी, आप क्या बनेंगे? इंजीनियर. इंजीनियर बनेंगे? इंजीनियर बन के क्या करेंगे आप? सर, सभी लोगों को फैसिलिटीज़ देंगे. ठीक जी। यादव. बताएं यादव जी, ये स्कूल आप डॉक्टर बनेंगे? अच्छी बात है। तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन आजकल डॉक्टर जो है बिजनेसमैन पे हो गए हैं। 10 पैसे की दवा 10 रुपये में देते हैं। कहीं इस तरह का डॉक्टर तो नहीं करेंगे आप? नो सर. इस विद्यालय की मान शान रखिएगा। आप यहाँ से निकल के जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? रामपरस यादव। बताएं यादव जी, आप लोगों के भविष्य पे पूरा देश टिका हुआ है कंधे पे, आगे चल के आप क्या करना चाहेंगे?
डॉक्टर बनेंगे आप भी? अच्छी बात। 10 पैसे का दवा 5 पैसे में देंगे। ठीक ठीक, गुड। क्या नाम है आपको बाबू? राज्यपाल से जी बताइए। राज्यपाल सिंह। हमें आगे बहुत बढ़िया काम करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे अपने देश का भला हो, और जो भी कर रहे हैं वो लोग सरकार सही की है तो ठीक ठीक। आपका कस के बोलिए। अरे जैसे भाऊजी से झगड़ा कर लूँ ऐसे बोला थे। हाँ निशा जी, ऐसे बोलिए, आवाज़ सुनाई दे। ये बताइए कि विद्यालय खुला, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। घर पे बोरियत होती थी? पढ़ाई तो होती थी ऑनलाइन? लेकिन मोबाइल नहीं रहती थी, नहीं रहता था। मोबाइल के बारे में क्या नाम पड़ेगा आपका? माय नेम इज मुस्कान यादव। बताएं मुस्कान जी, आप पढ़कर क्या बनना चाहेंगी भविष्य में? माय एम्बिशन इज IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर, गुड। IPS बन के क्या करेंगी पैसा कमा के? सर पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन देश का भला भी करना चाहेंगे, साथ साथ में जी जी। न्याय दिलाना चाहेंगे। तो कोई लेखक तैयार करती हैं पीछे, कुछ सोच है जनरल नॉलेज की तरफ आगे? IAS बनने के लिए जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। यस सर, अभी तो 9th के कर रहे हैं, फिर चलिए ठीक है। जनरल नॉलेज में क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि आपका IAS का सपना है, आप महिला हैं। वह कौन सी सब्जी है जिसमें 2 बार नमक पड़ता अनिवार्य है? 2 बार नमक पड़ना अनिवार्य है, आप IAS बनेंगी। 2 बार नमक पड़ना अनिवार्य है। जब तक उस सब्जी में 2 बार नमक न पड़े तब तक उस सब्जी होती नहीं। चलिए ठीक है, खोजिएगा इस चीज़ को। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी बताएं। राय साहब, आप विद्यालय खुला है, कैसा फील हुआ? घर पे रह के क्या आपने महसूस किया? अच्छा फील हुआ, और घर पे बोरिंग होती थी। जी थोड़ा तेज बोलें। घर पे बोरिंग होती थी और अच्छा हुआ कि स्कूल खुल गया। थैंक्स। क्या नाम पड़ेगा आपका? बताइए शिवांगी जी, आप क्या बनना चाहेंगी आगे चल के? डॉक्टर। अच्छी बात है। तो डॉक्टर बन के आप क्या करेंगी? नर्सिंग होम खोलेंगी या जनरल फिजिशियन बनेंगी? कुछ तो सोचा होगा आपने। चलिए, अच्छा रहा विचार आपका। क्या नाम है? माय एम्बिशन इज टू बिकम एन टीचर। अच्छा, टीचर ही आप बनना क्यों पसंद करेंगी? क्या फ़ायदा टीचर बनने से? बिकॉज आई लाइक टू टीच स्टूडेंट्स, सो आई बिकम टीचर बनना बहुत अच्छी बात है। ये जान जाइए कि टीचर के पास वो पावर है जो DM, SP, पत्रकार जनाने क्या क्या पैदा कर देगा, लेकिन दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए टीचर बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना है। क्या नाम है आपका? आयुषी यादव। अच्छा, क्या बनना चाहेंगे आगे चल के आप? एयर होस्टेस। नहीं, वहाँ तो नहीं हुआ। आपका नाम? रुचि यादव। बताएं अपना भविष्य। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर। यस। आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ा है? यस। तो उसमें कोई डॉक्टर रहते हैं, क्या नाम उनका? चलिए, डॉक्टर चड्ढा उसमें रहते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं। डॉक्टर चड्ढा रहते हैं। तो उसमें एक और रहता है जो मंत्र झाड़ता है, भगत। दोनों में कुछ फर्क आपको याद होगा? क्या नाम पड़ेगा आपका? सालू। बताइए सालू जी, आपको कैसा लगा छुट्टी में घर रह के, और आप विद्यालय कल से खुला विद्यालय आकर? सर घर पे हम बोर हो जाते थे, पर पढ़ाई नहीं हो पाती थी। फ़ोन का प्रॉब्लम, 2-3 भाई हैं तो फ़ोन में दिक्कत होती थी, नेटवर्क प्रॉब्लम होती थी। और स्कूल आके हमें अच्छा लग रहा है, पढ़ाई होती है, जब चाहे तब हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा लगता है। जैसा कि आपने सुना कि छात्र छात्राओं ने बताया कि लॉकडाउन पीरियड में जो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, नेटवर्क की वजह से पढ़ाई अधूरी रह जाती थी। एक ही मोबाइल होने की वजह से घर के कई मेंबर पढ़ते थे, इसलिए उसमें छूट जाता था। जब से विद्यालय खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चे चाह रहे हैं कि हमेशा विद्यालय खुला रहे। इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे विद्यालय के प्रिंसिपल साहब जी से, अपने बच्चों के नाम कैसा लग रहा है विद्यालय खुलने से आपको अपने बच्चों के साथ, और क्या संदेश देना चाहेंगे इनको आप? सबसे पहले मैं सौरभ कुमार तिवारी, न्यूज भारत 9 प्रिंसिपल BSRK पब्लिक स्कूल में न्यूज भारत 9 का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं, और अपने सभी बच्चों और अपने रिस्पेक्टिव मैनेजर सर के भी तरफ से आपका स्वागत मैं करता हूं। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोग अगर देखा जाए एक तरीके से, तो मीडिया जो होती है एक स्तंभ की तरह होती है, एक पिलर की तरह होती है। स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि पहले क्या होता था कि कुछ गलत होता था तो लोगों को पता नहीं चलता था, और लोग अपनी बातों को कह नहीं पाते थे, लोगों को जागरूक नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए आप हमारे विद्यालय प्रांगण BSRK पब्लिक स्कूल में आए। तहे दिल से पूरे स्टाफ परिवार के तरफ से आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं।
और आपने जो क्वेश्चन पूछा कि जो विद्यालय खुला उसके एडवांटेजेस क्या हैं या नहीं खुला क्या डिसएडवांटेजेज हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं कि विद्यालय न खुलने से हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए। आजकल का जो समय है, जितने भी हमारे अभिभावक हैं या जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर देखा जाए, सर्वे किया जाए, तो मेरे हिसाब से 60% आबादी जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में उनके माइंड में एक सेटअप बन गया और वो सच्चाई भी है, क्योंकि वो सारे सुविधा संसाधन है। जैसे हमारे स्कूल BSRK पब्लिक स्कूल का ले लीजिए, हमारे यहाँ एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है, प्लेग्राउंड है खेलने के लिए, और स्मार्ट क्लासेज हैं। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब है। ढेर सारे संसाधन हमारे आदरणीय रमीर कुमार राय जी ने यहाँ पे व्यवस्था की है, जिससे हमारे बच्चों का जो है सुचारू रूप से जो है पठन पाठन का कार्य चल सके। अब ये सोचिए, इतने संसाधन के वजह से पठन पाठन का कार्य चल रहा है, अब अगर स्कूल बंद कर दिया गया तो सारे संसाधन एक तरह से फेल्योर हो गए। सारे संसाधन होते हुए भी प्राइवेट स्कूल वालों ने कुछ नहीं कर पाया। हमारे बच्चों ने क्या क्या फेस किया, हम तो वैसे बहुत फेमस विद्यालय में भी पढ़ाए हैं, जैसे चिल्ड्रेन में पढ़ाए हैं और सरोदय में पढ़ाए हैं, और इस समय करंट टाइम में BSRK पब्लिक की उनसे हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर इसलिए विनती है कि विद्यालय को कृपया बंद न करें, क्योंकि ढेर सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा नहीं इंडिया। मेरे हिसाब से पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। और भारत जो हमारा देश है, अभी यहाँ पे उतने संसाधन नहीं हैं। संसाधन से तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ जैसे मोबाइल की फैसिलिटी, या हम अगर दे सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। हम बेसिकली विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो गवर्नमेंट का ध्यान उस पर भी हम लाना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो ओनली 30% के पास मोबाइल है, 20% के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो आप बताइए कैसे ऑनलाइन क्लासेज आखिर आप चला लेंगे। तो गवर्नमेंट से फिर हम दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस पे ध्यान दे। और कोरोना गाइडलाइन का मैं नहीं कहता कि, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी पढ़ेंगे। कुछ ऐसा नियम बनाए कि जिससे हमारे पूरे बच्चे भी सुरक्षित रहे और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मेरा विद्यालय भी अच्छे तरीके से चले। क्योंकि जो भी सारे चीज़ें हैं, अगर इस पे फोकस गवर्नमेंट नहीं देती है, जैसे 9 to 12 खुला, अब ये बताइए नर्सरी से 8 वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। नर्सरी से 8 वालों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक एवरेज 2 साल हो गए स्कूल न खुलना। गवर्नमेंट के इस डिसीजन का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और हम उनसे चाहेंगे कि कुछ ऐसा करें जिससे हमारा विद्यालय खुले। हमारा ही नहीं, पूरे भारत देश के जितने भी विद्यालय बंद हैं सब खुलने चाहिए, और इस पे आवाज़ जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि सब वर्क हो रहे हैं। विद्यालय को आखिर क्यों बंद किया गया? हम एक क्वेश्चन जरूर उठाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं गवर्नमेंट की व्यवस्था से खुश हूँ, लेकिन इस व्यवस्था से नाखुश हूँ, क्योंकि ये चलना चाहिए और इस पे जो है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। जो भी सारी चीज़ें हैं एक अच्छे तरीके से चलें। और हमारे जो बच्चे हैं 2 साल में क्या फेस किए हैं आप लोग को सबको मालूम है, लेकिन अब वो चीज़ें न आए और गवर्नमेंट प्रयास करे कि 9 से लेकर 12 तक विद्यालय खोला है, लेकिन और भी विद्यालय खोले। और हम एग्ज़ाम के पैटर्न पे भी आते हैं कि जैसे छोटे होता था बच्चों का कि चलो मौखिक हम टेस्ट ले लें, उस टेस्ट से भी हम सहमत नहीं है। जैसे होता था एग्ज़ाम उस टाइप के क्वेश्चन हो, पढ़े लिखे। जैसे एक डॉक्टर की डिग्री अगर कोई ले रहा है, 2 साल तक ऑनलाइन क्लासेज किया हो, वो क्या रिजल्ट देगा? तो इस सब पे ध्यान दें। और हम ये नहीं कहते सिक्योरिटी अपनाएं, कुछ संसाधन अवेलेबल करें और सब पे ध्यान दें कि सब कुछ चीज़ें जो हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से चले। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों पे विराम देना चाहेंगे और एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से BSRK पब्लिक स्कूल CBSE के प्रांगण में
मैं सौरभ कुमार तिवारी आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला, और सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी अगर देखा जाए तो शिक्षा ही है, तो उस पर ध्यान दें और गवर्नमेंट भी ध्यान दे, और स्कूल जो अभी नहीं खुले हैं उनके भी खोलने पे विचार करे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जैसा कि देखा आपने, ये थे इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब सौरभ तिवारी। पढ़ेगा इंडिया तब आगे बढ़ेगा इंडिया। न्यूज़ 9 भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ